गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। तो सुबह का टाइम हो रहा है और नहा धो के बस थोड़ा बहुत मैंने अपनी स्किन की केयर करी और अब मैं लग गई हूँ काम पर। तो अभी घड़ी में अगर बताऊँ तो मतलब बताने का टाइम तो नहीं, लेकिन अभी मैंने कुछ देर पहले घड़ी देखी थी, 7:30 बजे का टाइम हो रहा था। तो आज काफ़ी मैं जल्दी उठ गई थी और दिन जो है वो आज संडे का दिन है, 26 जनवरी का दिन है। तो आज बच्चों का स्कूल खैर जाना है, लेकिन आज बच्चे क्यों नहीं गए अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि बच्चे आज स्कूल क्यों नहीं गए। और यहाँ पर आज सबसे पहले तो मैंने सोफ़े के कवर्स जो है वो मशीन में डाल दिए हैं ताकि मशीन टाइम से चला दूँ। उसके बाद में एक बेच मुझे कपड़ों का फिर से लगाना है। सोफ़े के कवर्स जो है मशीन में डाले हैं, अभी वो धुलेंगे नहीं, आधा एक घंटा उनको पहले मैं भिगोऊंगी, उसके बाद में चलाऊंगी। और उसके बाद में तो आज 26 जनवरी का दिन है। तो सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आज बच्चों को स्कूल में जाना था, आज बच्चों का स्कूल में मतलब रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन होने वाला है। और कल तक तो ये था कि बच्चे जाएंगे, बच्चों ने अपनी यूनिफॉर्म वगैरह सब कुछ निकाल दी थी एकदम प्रॉपर तरीके से। लेकिन सुबह सुबह मतलब कल रात को ही परी जब सो रही थी ना, तो उसने बोला कि उसको गले में हल्का सा खराश हो रही है। और पता नहीं मतलब साल डेढ़ साल से ऐसा ही हो रहा है उसके साथ में कि पहले उसको गले में ना हल्की सी खराश होती है, फिर हल्का सा उसको कान में दर्द होता है और देन उसको जुकाम, फीवर और ये सब स्टार्ट होता है। तो मैं नहीं चाहती थी कि तकलीफ़ जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि जो ये रिपब्लिक डे का और इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन होता है ना, वो बिल्कुल ओपन ग्राउंड में होता है और फिर वहाँ पर परेड वगैरह भी होती है और बहुत धूल मिट्टी उड़ती है। तो उस वजह से फिर मैंने उसको मॉर्निंग में मना कर दिया कि बेटा आज स्कूल रहने दे। तो इस वजह से बच्चे जो है वो स्कूल नहीं गए हुए हैं। तो यहाँ पर सुबह की 7:30 बजे का ही आज टाइम हो रहा था और 7:30 बजे मैं नहा चुकी थी। काम मतलब ऐसा है कि किचन में जो अर्ली मॉर्निंग के काम होते हैं वो मैंने किए हैं और बाकी लंच की जो तैयारी है ना वो मैं कुछ देर बाद करूँगी। और आज मुझे ना सबसे पहले आज ये वाले काम करने थे। अभी मम्मी जी, बाबू जी, जैन साहब, ये तीनों जने मंदिर गए हुए हैं। तो मैंने सोचा कि अभी मैं तो जाऊँगी 9:30-10 बजे तक। और बच्चे जो हैं वो अभी मतलब हाथ मुँह वगैरह उन्होंने धो दिए, ब्रश वगैरह कर लिया है। और दूध वगैरह पीने के बाद में उनको मैंने बोला कि कुछ देर अभी मतलब पढ़ने के लिए चले जाओ। सुबह सुबह ना सही रहता है, आधा एक घंटा बच्चे पढ़ लेते हैं ना तो अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। फिर उसके बाद में ना 9 बजे के करीब सोसाइटी में भी ये रहेगा ना फ्लैग होस्टिंग का, तो बच्चे फिर नीचे जाएंगे। तो तब तक मैंने उनको बोला थोड़ी देर पढ़ लो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आज मुझे ना इस रूम की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी है, हॉल की। क्योंकि एक तो है ना बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई है, क्योंकि हमारा जो पास वाला घर है ना, बिल्कुल बाजू वाला जो फ्लैट है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और पूरा कंस्ट्रक्शन मतलब उनके यहाँ पे होने वाला है। क्योंकि पूरी उन्होंने जो टाइल वगैरह ना वो पूरी निकाल दी है, आसपास की जो वॉल वगैरह सब कुछ उन्होंने तोड़ी है, पूरा बना रहे हैं ना। तो इतनी ज़्यादा एक तो आवाज़ होती है और दूसरी चीज़ ये कि पूरे घर की खिड़कियाँ जो है ना वो हमको बंद रखनी पड़ रही है आजकल, फिर भी इतनी मिट्टी आती है ना, इतनी ज़्यादा। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि सुबह सुबह ये मिट्टी वाला काम जो है ना वो मैं कर लेती हूँ। तो पूरे ही हॉल में मुझे डस्टिंग करने में पौन घंटा लग गया था। दोनों मैंने जो पंखे वगैरह थे वो सारे साफ़ किए और उसके बाद में पूरी सीलिंग वगैरह सब कुछ साफ़ करी। और आज मैंने ना झाड़ू से क्लीनिंग नहीं करी थी, क्योंकि झाड़ू से साफ़ सफाई करती थी ना तो बहुत ज़्यादा मिट्टी जो थी ना वो सोफ़ों पर, टीवी पर और सारे ही फर्नीचर पर गिरती थी। तो मैंने वो बड़े वाले ब्रश का यूज़ किया ना, तो उस ब्रश की वजह से मतलब वो उसके ऊपर पता नहीं इस तरीके के फैब्रिक लगा हुआ है ना कि वो सारे डस्ट को एब्जॉर्ब करता है, नीचे बिल्कुल भी गिरने नहीं देता है। तो वहाँ की डस्टिंग करने के बाद मैं सीधे आ गई थी मैं मेरे वाले रूम में। और ये वाला रूम तो खैर बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि इसकी तो साफ़ सफाई मतलब होती ही रहती, करती रहती हूँ मैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बस झाड़ू हाथ में लिया और बस थोड़ी थोड़ी सी वॉल को और जो सीलिंग वगैरह होती है ना वहाँ पर घुमा दिया, ताकि थोड़ी बहुत डस्ट हो ना तो वो हट जाए। और इस रूम की मुझे बेडशीट भी लगानी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बेडशीट लगाऊं उसके पहले ऊपर की साफ़ सफाई अच्छे से कर लेती हूँ। और आजकल मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर है वो सारे के सारे कहाँ गायब हो गए, मुझे खुद को नहीं पता चल रहा है। क्योंकि मैं बहुत मिस कर रही हूँ उन सभी के कमेंट्स को। इतने अच्छे अच्छे वो कमेंट्स करते थे, इतना मुझे मोटिवेट करते रहते थे टाइम टू टाइम, लेकिन पता नहीं वो सब कहाँ गायब हो गए। अगर आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हो ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके अपनी प्रेजेंस ज़रूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं जब कमेंट सेक्शन खोलती हूँ तो हार्डली आजकल 8 या 10 कमेंट्स ही आते हैं।
और खैर वो भी मेरे बहुत प्यारे प्यारे से मेरे यूट्यूब की फैमिली का ही वो सब हिस्सा है। मुझे अच्छे लगते हैं उन सभी के कमेंट्स पढ़ना, लेकिन जो मेरे चैनल के साथ में काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से एटलीस्ट जुड़े हुए हैं ना, तो ठीक है, कभी कभार बिजी होते तो कमेंट नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, अगर आपको थोड़ा भी टाइम मिले ना तो कमेंट कर देना, मुझे अच्छा लगेगा। कि मुझे लगता है कि हाँ चलो, कमेंट्स के थ्रू सबसे बात हो पा रही है। तो हाँ, ये चीज़ मुझे बोलनी थी, मन में पता नहीं खटक रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। और हाँ, एक ये भी चीज़ है कि आजकल मेरे व्लॉग्स जो हैं वो डेली नहीं आ रहे हैं। तो उसका रीज़न तो क्या है, मतलब पता नहीं, आजकल व्लॉग्स बनाने का मन ही नहीं होता है। वीडियो मतलब मोबाइल हाथ में लेती हूँ क्योंकि वो एक आदत तो पड़ चुकी है, लेकिन पता नहीं, जैसे आजकल व्यूज़ वगैरह नहीं आते हैं ना, तो अगर जब तक व्यूज़ आपके नहीं आएंगे, और कुछ लोग जो देखते हैं ना वो लाइक भी नहीं करते, जितने व्यूज़ आते हैं ना उसके आधे भी लाइक्स नहीं आते। तो आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है कि यार थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करते रहिए, ताकि मैं व्लॉग है ना डेली डालूँ। मुझे इंस्टाग्राम पर भी मुझे कमेंट्स आते हैं कि दीदी आप डेली व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, पहले तो आप रोज़ डालते थे। तो ये है कि ये चीज़ें ऐसी होती है, अगर आप मेहनत कर रहे हो ना किसी चीज़ के पीछे, बहुत डेडिकेशन के साथ में आप मेहनत कर रहे हो, तो उस मेहनत का यदि आपको थोड़ा बहुत भी रिजल्ट मिलता है, थोड़ा सा रिवर्ट मिलता है ना, तो आपको काम करना है अच्छा लगता है, आप डबल एनर्जी से काम करते हो। लेकिन यदि आपकी मेहनत को कोई समझ ही नहीं रहा है ना, तो फिर काम करने का मन नहीं होता है। तो वही चीज़ मेरे साथ में हो रही, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है अभी तो, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बिजी शेड्यूल, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ये कि मन नहीं होता है। तो बस आप थोड़ा सा मुझे मोटिवेट करिए, तो मैं डेली व्लॉग डाला करूँगी, ज़रूर डालूँगी, वीडियोज़ भी बनाऊँगी, शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाऊँगी, इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह भी डालूँगी। आजकल इंस्टाग्राम पर भी मैंने रील वील डालना जो है वो थोड़ा सा कम कर दिया है, तो बस उसके पीछे का रीज़न यही है। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी मेरी इस चीज़ को समझ पाए होंगे। तो बस फटाफट से इस वीडियो को भी आप लाइक कर देना, और एक कमेंट करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेट ज़रूर करना। तो बाहर की जितनी भी डस्टिंग का काम था वो सब कुछ करने के बाद में फिर मैंने एक बार की ना ड्रेस चेंज करी थी, क्योंकि ना बहुत सारी डस्ट जो थी ना वो, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि कपड़ों पर भी गिरी है। तो हेयर वॉश मैंने मॉर्निंग में करे थे, लेकिन बालों पर मैंने ना टॉवल बांध के इसीलिए रखा था ताकि मेरे बाल जो है वो गंदे ना हो। फिर उसके बाद में मैंने हाथ मुँह वगैरह धोए, और उसके बाद में मैं चली गई थी मंदिर, और अब मैं आप सबसे मिल रही हूँ मंदिर से आने के बाद में। तो मंदिर मतलब आज थोड़ा जल्दी ही चली गई थी, क्योंकि आज लंच की तैयारी कुछ नहीं करके गई थी ना, इसीलिए। और आज लंच में मैं बनाऊँगी एक तो लौकी के पराठे, और आंवला की सब्ज़ी बनाऊँगी। आंवले का जो मैंने अचार बनाया था ना, तो वो ख़त्म हो चुका है, तो आंवले का अचार बनाऊंगी, सॉरी सब्जी बनाऊंगी। और साथ में आज है ना वो होते हैं ना अपने सूखे वाले अमचूर, उसकी लौंजी बनाने वाली हूँ, कच्ची केरी की लौंजी। तो मुझे किसी ने बीच में बोला था कि जो सूखे हुए अमचूर होते हैं ना उसकी आप लौंजी या फिर सब्जी कुछ भी कह दो, वो कैसे बनाते हो बताना। तो अभी मैं आप लोगों के साथ में उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो लौकी फ्रिज में से निकाली ना, तो रात को ही डिसाइड तो हो जाता है कि मॉर्निंग में क्या बनने वाला है। तो मतलब सुबह से ये था कि चलो आज लौकी के पराठे बनाएंगे, लेकिन जैसे ही फ्रिज में से लौकी निकाली तो एकदम से मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्योंकि एक लौकी तो बिल्कुल अच्छी दिख रही थी, लेकिन दूसरी जो लौकी थी ना वो ऊपर से काली काली सी थी। लेकिन जैसे ही उसको मैंने कट किया तो वो अंदर से बिल्कुल सही थी, मतलब ऊपर से सिर्फ हो सकता है फ्रिज की जो ठंडक होती है ना उसकी वजह से वो काली हो गई हो, लेकिन अंदर से तो वो बिल्कुल सही थी, एकदम सॉफ्ट थी। तो यहाँ पर बस लौकी जो मैंने छील दी है, और लौकी के पराठे बनाती हूँ तो आजकल मैं उसके अंदर कच्चे केले भी डालती हूँ। तो आज लौकी जो है वो मतलब अच्छी खासी है, करीबन 1.25 किलो जितनी लौकी है, तो इसलिए मैंने सिर्फ है ना 4 केले ही बॉईल करने के लिए चढ़ाए हैं। तो यहाँ पर मैंने लौकी जो थी वो छील दी थी और ग्रेड भी कर दी है। और इधर आंवला जो थे वो मैंने जैसे ही मंदिर से आई थी ना, तो आते से ही मैंने स्टीम करने के लिए रख दिए थे। तो आंवला को स्टीम करने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में वो पक जाते हैं। तो यहाँ पर बस मैं आंवला जो है वो कर रही हूँ, तड़का लगा रही हूँ। हाँ, और तो मस्टर्ड ऑयल में इसकी सब्ज़ी बनती है, तो इसकी खैर रेसिपी मैंने आपको अभी भी बताई हुई है कई बार, तो इसकी रेसिपी आज मैंने डिटेल में शेयर नहीं करी है। और कच्चे केले जो है उसको सिर्फ मुझे 2-3 सीटी ही लगानी है। और जो अमचूर में बनाने वाली हूँ ना लौंजी, वो मैं मंदिर गई थी उसके पहले गर्म पानी में भिगो के गई थी। तो अब उसको मुझे सिर्फ 1 सीटी लगानी है, तो इसी कुकर में ही मैं लगाऊंगी सीटी। तो पहले यहाँ पर कच्चे केले जो है वो प्लेट में निकाल देती हूँ, और इस पानी को तो खैर मुझे फेंकना पड़ेगा, और फिर इसी के अंदर मैं अमचूर जो है ना वो डाल के 1 सीटी लगा दूँगी।
यहाँ पर मसाला जो है वो पक चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी लौकी जो ग्रेट की हुई है ना वो। और ये 5 मिनट बस पड़ी रह गई थी, तो उसकी वजह से देखो थोड़ा सा इसका कलर जो है ना वो बदल जाता है। जबकि मैंने छील के तो पहले ही रखी थी, उसको ग्रेट मैंने काफ़ी देर बाद किया था, लेकिन बस यही है लौकी तो तुरंत बना दो तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका थोड़ा सा कलर बदल जाता है। तो बस यहाँ पर इसको मैंने लगा दिया तड़का। और अभी इसकी गैस की आँच जो है ना मैं थोड़ा तेज़ ही रखने वाली हूँ, ताकि इसमें ना पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ ना हो। तो यहाँ पर 50% जितनी लौकी पक चुकी है, तो इसको बहुत ज़्यादा मैं पकाने वाली नहीं हूँ। और अब इसके अंदर जो केले मैंने बॉईल किए थे ना, उसको मैंने मैश करके रख दिया है। तो बस इसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और उसके बाद मैं फिर देखूँगी अगर जितना मुझे बेसन मिलाना होगा ना, तो फिर बेसन में मिलाऊँगी। तो कच्चे केले डालने से ये होता है कि बेसन की क्वांटिटी कम मिलानी पड़ती है। बाकी पहले जब मैं लौकी के पराठे बनाती थी ना, तब इसमें कच्चे केले ऐड नहीं करती थी, तो होता क्या था, लौकी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर जो है वो छोड़ती है, और उसकी वजह से मुझे बेसन ज़्यादा ऐड करना पड़ता था। और फिर उन पराठों का टेस्ट जो है ना वो एकदम सूखा सूखा, एकदम ड्राई से पराठे लगते थे। इस तरीके से पराठे बनाती हूँ तो पराठे काफ़ी टेस्टी लगते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं। तो यहाँ पर बस हमारी जो स्टफिंग है वो ऑलमोस्ट बन चुकी है, खाली मुझे बेसन डालना है इसके अंदर। और जो अमचूर है उसको भी मैंने एक ही सीटी लगाई थी, तो बस अभी उसको लगाऊंगी तड़का। तो इस बार काफ़ी दिन बाद में ये अमचूर बन रहा है, और लौकी के पराठे जो है वो भी काफ़ी दिन बाद बन रहे हैं, और स्पेशली ना बच्चों की डिमांड पे बन रहे हैं। कुछ दिन अगर इस तरीके के पराठे नहीं बनते ना, तो बच्चे फिर बोलने लग जाते हैं कि मम्मी रोज़ क्या बोरिंग बोरिंग खाना बना रहे हो। क्योंकि भी सर्दियाँ है ना, तो सर्दियों में मक्की की रोटी, मक्की के ढोकले ये ज़्यादा बनते हैं ना, तो इसीलिए। तो यहाँ पर बस मैंने 1 से 1.5 चम्मच बेसन ही डाला, ज़्यादा नहीं डाला है। तो थोड़ा थोड़ा सा भी ये मसाला गीला लग रहा है, लेकिन हाँ ये कुछ देर बाद में सूख जाएगा, क्योंकि बेसन जो होता है ना वो भी पानी एब्जॉर्ब करता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर बस हमारी स्टफिंग जो है वो बनकर रेडी हो चुकी है। लेकिन हाँ अभी मैं कढ़ाई में से नहीं निकालूंगी, पूरा ही ये मसाला जो है ना उसको मैंने कढ़ाई में फैला दिया है, और फिर ढक दूँगी ताकि वो पकता रहेगा। तो यहाँ पर अमचूर जो है वो अच्छे से पक चुका है, लेकिन इसके जो पीस है ना वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो उसको मुझे थोड़ा सा तोड़ना है। तो चम्मच की हेल्प से मैं उसको थोड़ा सा मैश कर रही हूँ, ताकि ना अच्छे से घुल मिल जाए पानी के साथ में। तो 2-3 तरीके से बनता है ये अमचूर, पानी वाला भी बनता है, थोड़ा सा एकदम सूखा सूखा जो होता है ना वो भी बनता है, सूखे में भी खट्टा मीठा भी बनता है, और ओनली खट्टा वाला भी बनता है। तो आज तो खैर मैं पराठों के साथ में बना रही हूँ, तो थोड़ा सा पानी वाला बनाऊँगी ये। और देखो यहाँ पर मैं तड़का लगा रही हूँ, तो कुकर के अंदर ही मैं तड़का लगा रही हूँ। तो मस्टर्ड ऑयल के अंदर ही इसका तड़का लगता है, लेकिन मस्टर्ड ऑयल जो था वो ख़त्म हो गया था। अभी आंवले की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो सारा उसी में मैंने डाल दिया था। तो अभी जैसे महीने का एंड हो गया है ना, तो चीज़ें, ग्रोसरी की चीज़ें जो है वो ख़त्म होने लग गई है। तब एक मिल गया एक इंडिकेशन कि भाई अब डीमार्ट जाना है, सामान लेकर आना है। तो यहाँ पर मैंने मूँगफली का तेल ही डाल दिया था, फिर उसके अंदर मैंने हींग, मेथी दाना और सौंफ, इसका तड़का डालना बहुत ज़रूरी होता है। केरी की लौंजी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और बस ये तीनों चीज़ें डालने के बाद में फिर सिर्फ मैंने मसाले, रूटीन वाले मसाले डाले थे, लाल मिर्ची, हल्दी, नमक और धनिया पाउडर, बस 4 चीज़ें ही डलेगी। बाकी इसमें कोई भी गरम मसाले वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही सिंपल सा मसाला बनकर रेडी हो चुका है। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है, और उसके बाद में जो अमचूर है ना वो डालूंगी। उसके पहले मैंने स्वीटनेस के लिए यहाँ पर गुड़ डाला है, तो शुगर भी डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ से टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर बहुत अच्छा आता है। तो जो हम शादी वादी में जाते हैं ना किसी की, तो वहाँ पर होती है ना कच्ची केरी की लौंजी होती है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी, तो बिल्कुल उस तरीके की ही ये बनती है। तो यहाँ पर मैंने अमचूर जो है वो डाल दिया है, और अब बस ढक्कन लगा के सीटी लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली थोड़ी सी इसके अंदर भाप भर जाएगी, फिर मैं गैस बंद कर दूँगी। तो यहाँ पर अमचूर जो है हमारा रेडी हो चुका है, और जो मसाला था इसका लौकी का वो भी बन चुका है। तो अब मैं इसको किसी दूसरे बर्तन में खाली कर दूँगी, क्योंकि कढ़ाई काफ़ी गर्म है ना, तो मसाला जो है वो जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने एक चौड़ा बर्तन लिया है, ताकि मसाला जो है वो ठंडा हो जाए, और इसको मैं पंखे के नीचे रख दूँगी, क्योंकि गीले गीले मसाले के पराठे बिल्कुल भी नहीं बनते, फट जाते हैं। और आटा जो था वो तो मैंने पहले ही लगा दिया था। तो बस आज का जो हमारा लंच है वो बड़ा टेस्टी है।
लौकी के पराठे हैं, साथ में खट्टा मीठा अमचूर है, साथ में आंवले की सब्ज़ी है। और आज हाँ दही बिल्कुल भी नहीं था, बाकी रायता भी बनाती थी। लेकिन हाँ खैर अभी परी की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है और मौसम में भी बिल्कुल ना चेंज हो गया हमारे यहाँ पर। तो सुबह सुबह थोड़ी सी ठंड होती है, बाकी पूरे दिन तो इतनी गर्मी होती है ना। और इस मौसम में तो मतलब सर्दी जुकाम बुखार तो एकदम कॉमन ही है। तो जिसके भी मुंह से सुनोगे ना तो मतलब जुकाम तो सब बोलते हैं कि जुकाम हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान जो है वो रखती हूँ। और इसी के साथ में इस व्लॉग को भी यहीं पे एंड करती हूँ। काफ़ी बड़ा हो गया आज का व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरी कुछ भी कुकिंग टिप्स या कोई भी क्लीनिंग टिप्स या मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।